हिम्मत बढ़ाई और वो आज उनके साथ है। कबूल है किया है जनाब उन्होंने और ये खूबसूरत से सॉन्ग भी मैं प्ले कर रही हूँ और कदर करनी चाहिए हमें भी और सीखना चाहिए ऐसे ही लोगों को कि जो जिंदगी को जिंदगी की तरह से जी रहे हैं। क्या हम अपनी लाइफ को जिंदगी की तरह से जी रहे हैं? क्या हमारी वजह से लोग जिंदगी को जिंदगी की तरह जी रहे हैं? जरूर सवाल करना है आज हमें। मेरे कोल बैठा होवे पर दूर सजना ए सानू नहीं कबूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना ओ झूठी छोटी गल्लां उते लड़ना फजूल सजना हाँ छोटी छोटियां गल्लां ते लड़ना फजूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना सानू नहीं कबूल सजना सानू पता तू चुप के की करदा असर के आए तेरा पर्दा सानू पता तू चुप के की करदा असर के आए तेरा पर्दा तू समझे सानू फूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना करे या ना कर वे तू करे या ना कर साडे ते चढ़ाइयां वे तू करे या ना कर डरे या ना कर वे तू डरे या ना कर दिल वाली गल कहणो डरे या ना कर मेरी आ जावे जे याद ते मैनू कर लिया कर तू कॉल वे हुण इधर उधर वेख के मेरी गल्लां नू ना टाल वे ना बण ना कूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना ए सानू नहीं कबूल सजना पीड़ां दी तू खबर भी लैंदा नहीं राह भुल के जे आ जाना फिर सबर भी लैंदा नहीं सानू एक कबूल सजना बहुत ही खूबसूरत सी एक कॉल जनाब नसरीन अपनी पूरी शरारतों के साथ थैंक यू सो मच नसरीन तुमने कॉल किया करे या ना कर वे तू करे अच्छा एक यहाँ पे जिक्र जरूर करूंगी यहाँ पे मैं अच्छा आज जब मैं यहाँ आई ना तो मैं काफी मतलब मैं काफी देर से निकली हुई थी लेकिन वही बात है कि आज खुद से ड्राइव करके आई तो खासा मुश्किल हो रहा था तो मुझे काफी टाइम लग गया और उसके बाद जब मैं यहाँ से मतलब अगर आपने जिंदगी में से जो है वो लम्हे खूबसूरत चुनने हैं तो आप कहीं से भी चुन सकते हो तो जैसे ही ये वाला जो इशारा था वो रेड के बाद आपको पता है कि एक थोड़ा सा बीच में टाइम आता है तो ऑरेंज कलर का होता है और उसके बाद जो है वो ग्रीन होता है और इसी तरह से जब वो रेड पे जाता है तो ग्रीन से ऑरेंज होता है तो मेरी कोशिश थी कि मैं किसी तरह से बंक करके भाग जाऊं लेकिन जब मैं सेंटर में आई तो वो रेड हो गया इशारा तो 2-3 बाइक्स जो है वो नहीं उनकी वजह से मैं मरते बची और उसके बाद जब मैं इतनी देर तक हंसी जिसका कोई हद नहीं कि देखो मतलब मैं क्या कर रही हूँ और उसके बाद जब मैं आगे आई तो एक बोर्ड बड़े मजे का था लड्डू प्याज का इतनी मुझे उसमें भी हुई कि मतलब लड्डू प्याज ये क्या चीज होती है और उसकी खैर कीमत लिखी हुई थी कि सस्ते हो गए तो ले लो यानी जिंदगी में अगर आप देखें तो ऐसी चीजें आपको मिलती हैं जिसपे आप हंस सकते हो बोल सकते हो जिंदगी को जी सकते हो आगे मजीद आई तो एक जगह लिखा हुआ था कि VIP फ्रूटर जो है वो बिक रहा है अब ये VIP का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन जिसका आज मैं जिक्र कर रही हूँ लेकिन बहरहाल वो कहीं से भी जो है फ्रूटर नहीं हो सकता
तो ये जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे हम जाते जाते जो है वो देखते हैं, उसको एंजॉय नहीं करते, क्योंकि हम जिंदगी को जिंदगी की तरह से जी ही नहीं रहे होते। लेकिन कभी कभी क्या आज ही से आप भी देखिए, आपके इर्द गिर्द खुदा ने कितने खूबसूरत रंग बिखेरे हुए हैं जिसमें आप अपनी जिंदगी को जी सकते हैं। हम परेशानियों को तो रोते ही रहते हैं, लेकिन अगर इन परेशानियों में से हम ऐसे लोगों को देखें जो इस जिंदगी में भी रह के जो है वो जिंदगी को जिंदगी की तरह से जी रहे हैं, तो वाकई हमें कुछ सोचना चाहिए। और जब आप इशारे पे या कहीं पे भी गाड़ी सिर्फ 5 मिनट के लिए रोकते हो, या खुद भी कहीं पैदल भी जा रहे हो तो रुकते हो, तो यकीन करें इतने ड्रामे लोग जो है वो करते हुए आपके पास आते हैं। हाथ मरोड़ा हुआ होता है, कोई घसीट के चल रहा होता है, किसी ने ऐसी खाम में पट्टियां बांधी हुई होती हैं और वो मांग रहे होते हैं। तो बड़ी अफसोस की बात होती है, उनको देख के मुझे तकलीफ होती है कि ये जो है वो अल्लाह के नाम पर मांग रहे हैं, लेकिन इनके पूरे नैन प्रैन सलामत हैं, ये पता नहीं क्यों मेहनत नहीं करते। रब के पास जब जो है वो जाएगा तो अल्लाह ने ये कहा है कि देने वाला हाथ जो है वो लेने वाले हाथ से बेहतर है, और जो मांगता है उसके माथे पर एक ऐसा निशान होगा जो कि क़यामत के दिन जो है वो बताएगा कि ये शख्स जिंदगी में मेहनत नहीं करता था, सिर्फ मांगता के गुजारा करता था, यानी जिंदगी की नेमतों की नाशुक्री करता था। मदन लाल की बात करूंगी मैं, यहाँ पे इंडिया में मौजूद है, हरियाणा में ये होते हैं। और बिल्कुल धीरज वर्मा, आपको हम जो है वो वेलकम कहते हैं शो में, और आपका ताल्लुक भी हरियाणा से है। तो जनाब मदन लाल का जिक्र करेंगे, हरियाणा से इनका ताल्लुक है और ये 20 साल से जो है वो कपड़े सिलाई कर रहे हैं। कपड़े सिलाई करना जो है वो एक आम सी बात है, बहुत सारी लोग जो है वो सिलाई करते हैं, और मैं हमेशा कहा करती हूँ कि हमें इन जैसे मदन लाल जैसे लोगों से सीखना चाहिए कि जो है वो इनके ना तो बाजू हैं, इनके दोनों बाजू ही नहीं है, हाथों को तो आप छोड़ दीजिए, इनके दोनों बाजू है ही नहीं पैदाइशी तौर पर ही, और लेकिन इन्होंने जिंदगी को मायूसी की तरफ नहीं लेके गए। एक हट्टे कट्टे यहाँ पे हैं जो मांगने टुरे हुए होते हैं, और लेकिन ये मदन लाल जैसे लोग हैं जिनको खुदा ने दोनों बाजू ही नहीं नवाजे, लेकिन इन्होंने अपने पूरे काम ये खुद करते हैं, शेव खुद करते हैं, अपनी हंडिया रोटियां ये खुद बनाते हैं। बिल्कुल जनाब, ये सारा काम, अब आप हैरान हो रहे होंगे कि कैसे हो सकता है, तो ये अपना हर काम पांव के साथ करते हैं। इन्होंने अपने पांव दोनों को, अपने पांव भी बनाए हैं और उनको हाथ भी बनाए हैं, और उसी से ये सिलाई भी करते हैं और जिंदगी का हर काम जो है ये करते हैं, और खुश है कि हक हलाल की कमाई खा रहे हैं। जनाब इन लोगों से हमें सीखना चाहिए और अपनी खुशकिस्मती पर, अपनी गुड लक पर फख्र करना चाहिए, शुक्र करना चाहिए, और अगर गम परेशानी आती हैं तो सब्र करना चाहिए। गुड लक। एग्जैक्टली जनाब, खुश होने के लिए बिल्कुल किसी बड़ी खुशी की जरूरत नहीं होती। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹਾਏ ਓਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਹਾਏ ਓਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੱਡ ਲੱਕ 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 good luck.
टाइम हो गया एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का मिलते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद मास्टर फरमाने जो फिर से वाला और मुल्तान इन कराची इंशाल्लाह थैंक यू सो मच आप लोगों ने इतनी प्यार से कॉल की हमारी चले जनाब इस प्यार के लिए बहुत खूबसूरत सा सॉन्ग आप सभी के नाम जो मुझे बहुत पसंद है दो पल है प्यार के ऐसे जीवन प्यार सजाए जैसे फूल से खुशबू आए जानम होती है जीत दिल हार के दुनिया है पल दो पल है प्यार के पल दो पल है प्यार के ऐसे जीवन प्यार सजाए जैसे फूल से खुशबू आए प्यार
फिरावे नहीं सकते बैरी है जमाना यहाँ शम्मा परवाना यहाँ जल सकते हैं मिल नहीं सकते टूटे न साथ यार का दुनिया में नाम प्यार का होता है तन मन वार के पल दो पल है प्यार के पल दो पल है जनाब ये जीवन यही है कि ये प्यार है अगर आप जितना किसी को दे सके और आपकी वजह आप किसी की जिंदगी की वजह बने अपनी जिंदगी में किसी की खुशी की वजह बने तो यकीन करें कि इससे ज्यादा जो है वो कहते हैं ना कि जिंदगी अगर आप जीना चाहते हो ना अपने लिए हर कोई ये जानवर भी अपनी जिंदगी जो है वो जीते हैं वो अपने लिए जीते हैं आप में और जानवरों में फर्क होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जिंदगी जिए तो वही जिंदगी अमर होती है डोंग जी जॉन से आपको मिलवाते हैं और यानी हम लड़कियों की अगर बात करें तो आइडियल होता है कि लंबा चंबा जे एक सोना जिया हुए हैंडसम जिया हुए और बड़ी अच्छी हाइट हो बड़ा एजुकेटेड सा बंदा हो और बड़ा जो है वेल सेट हो मतलब ये आम सी बात है इसी तरह से मर्द हजरात की भी सेन में होता है कि लड़की बड़ी खूबसूरत हो स्लिम स्मार्ट हो छोटी उम्र हो दुनिया का हर काम करना जानता हो बहुत सुलझी हुई हो बड़ी पढ़ी लिखी हो मतलब ब्ला 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 हर किस्म के जो है वो ख्यालात मतलब कोई अच्छा ही इंसान जो है वो सोचता है लेकिन डोंग सी जॉन जो है उसकी हाइट सिर्फ 2 फीट और 6 इंचेस है इसकी हाइट अब आप खुद सोचें कि 2 फुट का बंदा जो है वो कितना होगा और पैदाइशी बीमारी थी लेकिन इसने जिंदगी को लोगों ने इसको बहुत हर्ट किया लोगों ने इसका मजाक उड़ाया बोना कहा और पता नहीं कौन कौन से नाम दिए लेकिन इस बंदे ने अपनी यही सोच लिया कि जो मुझे खुदा ने जैसा बनाया है उससे मुझे जिंदगी दी है तो मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद होगा मुझे भी खुदा ने अगर पैदा किया है तो मैं नॉर्मल लोगों की तरह से क्यों नहीं क्या हुआ अगर मेरी हाइट नहीं है ज्यादा तो क्या हुआ मुझे भी खुदा ने उसी तरीके से पैदा किया उसी तरह से नैन पहन दिए उसी तरह से सोच दी है उसी तरह से हाथ पैर दिए हैं तो मैं जो हूँ वो ना शुक्रिया एक हाइट की वजह से ना शुक्रिया करूं तो उसने जिंदगी में जो है वो आगे बढ़ने का सोच लिया उसने पढ़ा और उसके बाद उसने अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया और उसके बाद उसने ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया बिजनेस ऑनलाइन जो है वो कोई भी आप कर सकते हैं उसने बाकायदा जो है इसकी ट्रेनिंग ली लोगों के लिए उसने वेबसाइट्स बनाने शुरू कर दी और फिर वो जो है वो पैसे लेता है उस वेबसाइट्स को बनाने के लिए और वो उसका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है लेकिन ना कहते हैं ना कि जैसे खुदा ने मैं बार बार यही कह रही हूँ कि खुदा ने हर चीज का जोड़ा बनाया है आपको लगता है कि आप बड़े बेस्ट हो तो आपके लिए तो जनाब पता नहीं कोई आसमान की हूर परी ही उतरेगी नहीं इसी दुनिया में खुदा ने हर एक का जोड़ा बनाया है सिर्फ ढूंढने की बात है जोड़े आसमानों पे बनते हैं लेकिन उन्हें ढूंढा जमीन पर जाता है तो जनाब डोंग को भी एक लवर मिल गई चाहने वाली मिल गई और उसको भी देखें खुदा ने कैसा बनाया था कि उसकी लवर की नोज नहीं है और उसका एक हाथ भी नहीं है लेकिन और जो एक हाथ जो है उस पर उंगलियां मौजूद नहीं है और एक हाथ जो है वो उसका है ही नहीं अब आप खुद सोच लीजिए कि ये जो है वो कैसी जोड़ी है लेकिन इनको खुदा ने जो है वो मोहब्बत जैसी दौलत अता की और एक दूसरे की कदर जो है इनके दिल में डाली इन दोनों ने शादी कर ली और ये अब बहुत खूबसूरत लाइफ जी रहे हैं खुश हैं अपनी मेहनत करते हैं काम करते हैं और इस वक्त ये मियां बीवी हैं उन्होंने बाकायदा शादी की है खुश है खुदा ने इनको एक जो है वो औलाद की नेमत से भी जो है वो फैज़ याफ्त किया है इनको औलाद की नेमत भी अता की है तो जनाब ये होता है वाही वे हिम्मत मर्द मदद खुदा जब आप हिम्मत करते हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है हाल माही वे तेरा दाएं तू क्यों गए
नौरीन ने हमें कॉल किया है। नौरीन, तुम्हारे बहुत सारे सवाल हैं फूड स्ट्रीट के हवाले से। ये जो मैंने लिस्ट भेजी है, ये 20 चीजों की लिस्ट है। ये सब फ्रोजन है, बस आपको फ्रिज में से निकालना होगा, इनको गर्म करना होगा और अपनी पार्टी एंजॉय करनी होगी। सिंपल सा वे यही है कि जो पेज है उसके इनबॉक्स में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जो भी प्राइस पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। डिलीवरी किस तरह से होगी ये मैं आपको बता दूंगी। नौजवान शौकत तहकीक ने बताया है, इस किस्म की बात की ना तो लड़कियां ना इस चीज से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ओके, लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मास्टर पे 13 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से फिर आप डायल कर सकते हैं 0418557103। राइट ऑप्शन में मैसेज में जाके ऑफिस लिख के स्पेस दे के आप एक अच्छा सा महकता हुआ सा मैसेज 6278 पर सेंड कर सकते हैं। प्रोडक्शन वाला मैसेजेस आप खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए ताकि मैं इसको रीड करूं। लेते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। मास्टर पे 13 फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान एंड कराची कहते हैं मुझे महकती काली महकली 10 से लेकर 12 बजे तक होते हैं आप लोग मेरे साथ, तो जनाब साथ रहिएगा। इन हवाओं की दोष पर It's 11:45 a.m. This time check is brought to you by सालों से चली आ रही सुपर से इस मोहब्बत को मिला है एक नया ढंग। बिग फ्रीन सुपर दावे ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਤਾ ਹੀ ਕरेंगे, लेकिन जोड़े ਦਾ दर्द, ਗੈਂਠੀਆ, ਦਮਾ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਸਿਰਾਜੀਆ ਦਵਾਖਾਨਾ ਹੀ करेंगे। सिराजिया दवाखाना, चढ़ाई किला, कासिम बाग, नज अलम, गाजी अब्बास, घंटा घर, मुल्तान। फोन 0315 9200 268। सर्विकल कैंसर यानी रैम के निचले हिस्से का कैंसर। इस कैंसर की तशखीस और स्क्रीनिंग के लिए तशरीफ लाएं माहिर इमराज कैंसर डॉक्टर कुरतुलैन हाशिमी। नाज हमारे साथ है, मुश्ताक अहमद मुल्तान से हमारे साथ है, अजीम शोबी, साजिद इलियास अंसारी, रियाज अली जाफरी, राशिद इलियास कंबोर, गुरनाम सिंह भट्ट जी, चौधरी अदील है, हारिस चौधरी, राना बाबर हमीद, ख्वाजा नुमान, शौकत, जुल्फकार अली मलिक और हैं जनाब मुनीबा शेख, मोहम्मद जाहिद, मोहम्मद मुदस्सिर बलोच। क्यों चुप हो गई है? मेरे जो है ना फेसबुक ने दगा दे दी है और जो नेम्स में ऑन एयर कर रही थी वो गायब हो गए हैं। जैसे ही मुझे नजर आते हैं तो मैं फिर ऑन एयर करती हूँ। मार के आसिफ बबलू, मुर्शद जी, रियाज भट्टी, शेरोज राना, साजिद अली, पुलिस मलिक, सैफ अली, अब्दुल खालिक और मियां अजीम, मियां आजम अली, नौरीन अहमद, दीवाना जी, नसीन अलो, मोहम्मद आसिफ, मुस्कान फातिमा, लाहौरदा रांझा, धीरज कुमार, जुल्फकार कुरैशी, मलिक नदीम जी, तनवीरुल हसन। थैंक यू सो मच जनाब, आप सभी हमारे साथ हैं। सारे साथ हैं तो जनाब बोलना तो बनता है मरहबा। ओ बच्चा एक तारा है, ढोल है
वालेकुम अस्सलाम मुदस्सिर बिलोच। नहीं, हानिया शेख को मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ, लेकिन जिस नाम से वो मौजूद है वो नाम मैंने ऑन एयर कर दिया है। सीरियसली वेरी गुड, कीप इट अप। थैंक यू धीरज कुमार। इतने आंसू की बहाए जा रहे हैं भाई। एक तारा ओ खुला जो पिटारा है, रौनकों पे बारा है, खुला जो पिटारा। हाजीपुर जोर जरा, धनाधन जोर जरा, ढोली जरा बजाओ जोर। अगर हम इंडिया की बात करें तो गंगा जमुना दो बहनें हैं जो कि भारत में मौजूद हैं इस वक्त, और दोनों के जो बॉडी एक है, लेकिन उनके जो मतलब जो उनका धड़ है वो उनके एक ही धड़ के ऊपर दो सर मौजूद हैं। दोनों बहनें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं और 45 इयर्स इन दोनों की एज है। और मजे की बात यह है कि इन दोनों को जाहिर सी बात है कि अलग नहीं किया जा सकता मेडिकली भी, क्योंकि अगर इनको अलग किया तो ये दोनों बच नहीं पाएंगी, क्योंकि इनकी जिंदगी में भी ये साथ है और मौत में भी इनका जो है वो साथ ही इनको देना पड़ेगा एक दूसरे का। तो मजे की बात यह है कि गंगा जमुना जो है वो खुश है अपनी इस लाइफ में, और उन्होंने सारे काम वो खुद करती हैं, चलती हैं, खाती हैं, पीती हैं, और जितने भी घर के काम हैं वो करती हैं, और 45 इयर्स की ये हो चुकी हैं। और मजे की बात ये है कि इन दोनों को मोहब्बत भी एक ऐसी शख्स से हुई, एक ही बंदे से मोहब्बत हुई जो सीमुद्दीन है, उसका नाम मुस्लिम है, और ये लोग जो है वो लिविंग रिलेशन में है, लेकिन इन्होंने अभी तक शादी नहीं की। तो सब गांव वालों का भी इसरार है कि अब इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। इन दोनों से मुराद ये है कि गंगा जमुना और जसीमुद्दीन को। तो जनाब बड़ी बात है कि ये जिंदगी को जिंदगी की तरह से जी रहे हैं। तो जनाब ऐसे लोगों की तरफ तो खिंचता है ना दिल तेरी ओर। मुस्कान फातिमा अच्छी वाह। खो गया हो गया किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, आंखों में है ख्वाब सा किसी का, अब रास्ता मिल गया खुशी का, रिश्ता नया दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर, हाय रब्बा तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। ओके जनाब आयशा शेख भी हमारे साथ हैं और उनके नाम कहती हैं कि ये सॉन्ग कर दें। ओके जनाब ये सॉन्ग उनके नाम है। छोटी सी बात कहूंगी कि ये वो शख्सियात हैं जिनको वाकई जो है वो सलाम पेश करना चाहिए, हेड्स ऑफ बोलना चाहिए कि जो जिंदगी में इतनी मुश्किलात मैं कहती हूँ कि एक नाखून भी हमारा कट जाए तो हम वाह वेला मचाना शुरू कर देते हैं। किसी के साथ हमारी जरा सी भी ऊंच नीची नहीं, हम उस वक्त तक अच्छे हैं जब तक हम अगले बंदे की हर बात मानते हैं, हर बात पे ओके कहते हैं। जब हम बुरे तब हो जाते हैं जब हम एक भी बात जो है वो नहीं मानते। कोई एक बात जो ये नहीं हम अपने बारे में सोचते हैं कि ये हमारा फैसला है, हम इसको नहीं मानते, लेकिन जब तक हम दूसरों के फैसले सुनते रहे, उनकी हर बात मानते रहे, ओके कहते रहे, इट्स ओके, इस तरह से बोलते रहे, तब दुनिया हमसे खुश होती है। लेकिन एक भी अगर हम लफ्ज अपने लिए कह दें, अपने बारे में सोचें, तो फौरन हम बुरे हो जाते हैं।
इंसान जो है वो सब कुछ भूल जाता है और फिर सिर्फ अगले बंदे की बुराइयां शुरू कर देता है। बिल्कुल कहने का मकसद ये है कि हम उस पाक ज़ात को भूल जाते हैं जिसने हमें इतनी नेमतें दी हैं। एक दुख, एक नाकामी, एक तकलीफ या एक सदमा हमें जो है वो शिकवों पे क्यों उतार देता है? क्यों हम इतने गिर जाते हैं कि हम न सिर्फ इंसानों से बल्कि अपने रब से भी लड़ने झगड़ने लग जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, जिंदगी को खत्म करने के लिए सोचते हैं। और बहुत सारे वाकयात ऐसे देखती हूँ कि इंसान जो है वो हराम मौत मर जाता है। तो आज के लिए मैं सिर्फ यही कहूंगी कि खुदा के वास्ते जिंदगी की कदर कीजिए, खुदा के वास्ते अपनों की कदर कीजिए, अपने से जुड़े हुए लोगों की कदर कीजिए, उन खुशी के पलों को, उन अच्छी बातों को याद कीजिए जो कभी किसी के साथ आपने गुजारी है, कभी किसी के साथ आपने कही है, और अपने ही अल्फाज से मत मुकरा कीजिए जो आप अपने ही जो है वो एक इंसान के साथ जो है वो रिलेशन बनाते हैं। अपने ही रब के साथ जब आप बात करते हैं, दुआ करते हैं, एक तरफ आप शुक्र कर रहे होते हैं, अगले ही दफा जो है, अगले ही लम्हे जो है उसके अहकाम से जब आप फिरते हो तो वो उसकी नाशुक्री कर रहे होते हैं। मायूसी गुनाह है। ऐसे लोगों को अपना आइडियल बनाइए, अपने अंदर की कमियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, दूसरों को दूसरों के हाल पर छोड़ दीजिए और जिंदगी को खुद भी जिए जिस तरह से मसफ़ 103 का मोटो है कि जियो और जीने दो। बस आप सभी को भी यही कहूंगी कि जिए और जीने दें। जिंदगी को दूसरों के लिए भी आसान कीजिए, अपने लिए भी आसान कीजिए और कभी भी किसी के रास्ते की रुकावट मत बनिए। अपने सर्फ को, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। असीम लोग हैं वो जो कि मेहनत मजदूरी को हलाल रिस्क की कमाई करने के लिए निकलते हैं। और यहाँ पे मैं खास तौर पर उन खवातीन का भी जिक्र करना चाहूंगी जैसे कि पेशावर में एक खातून है जो कि बेवा हो गई। उनके हस्बैंड जो थे वो नशा करते थे और उनके 5 बच्चे थे और वो जब बेवा हो गई, क्वाइट यंग थी, वो 18-20 साल की थी और उनके 5 बच्चे थे और वो आज भी मौजूद है, ट्रक चलाती हैं। और हमारे यहाँ पे जो है वो बड़ी बातें की जाती है, ओए होए होए औरत जनाब ट्रक चला रही है, बेगैरत हो गई है। इसी तरह से पिंडी में जनाब एक खातून है जो कि कई सालों से टैक्सी चला रही है, ओए होए होए टैक्सी चलाती है, बड़ी बेगैरत है। मतलब इस किस्म की बातें हम करते हैं और हमारे ही वही बातें करने वाले मर्द हजरात जब औरतों को कोठों पे बेच देते हैं और फिर उनके पास जाते हैं, उस वक्त उनको गैरत या बेगैरत का फर्क नजर नहीं आता। कोठे आबाद करने के लिए तो आप जो है वो सही है, लेकिन एक मेहनत करने वाली औरत को आप अप्रिशिएट नहीं करते। अगर आप जो है, मैं एक बात कहा करती हूँ कि अगर आप किसी को रिस्क नहीं दे सकते, जाहिर सी बात है रिस्क देने वाला खुदा है, तो कम से कम किसी का वसीला बन जाए, रिस्क का वसीला बन जाए। अगर आप कहीं पेपर्स पे ड्यूटी करें एज ए टीचर तो अपने साथ जो है वो कुछ ऐसी खवातीन को लगा लीजिए जो कि निगरानी के तौर पर, जो कि जैसे एग्जाम्स होते हैं और आप सुपरिटेंडेंट लग जाते हैं या लग जाती हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि कुछ ऐसी खवातीन को जो बेरोजगार हैं या बेवा हैं तो उनको इन्विजिलेटर रख लीजिए ताकि वो आपकी वजह से जो है वो मजदूरी कर लें और उनको जो है वो डेलीज मिल जाए। इसी तरह से आपकी फैक्ट्रीज में भी होगा, इसी तरह से आपके ऑफिसेज में भी होगा, कहीं ना कहीं आपको नौकरी के चांसेस, क्योंकि आजकल नौकरियां मिलनी मुश्किल है, लेकिन आप किसी की नौकरी का जरिया बन जाए। अगर आपको कोई हुनर आता है तो किसी को हुनर सिखा दीजिए, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप किसी को 4 लफ्ज ही पढ़ा दीजिए। यही जिंदगी है, प्लीज अपने लिए नहीं, आप तो जी रहे हैं, उसके साथ साथ दूसरों के साथ भी जिंदगी को जीना सीखिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, यादों बातों दिलों इबादतों में याद रखिएगा। आज के लिए मेरा साथ आपके साथ बस यहीं तक, जिंदगी ने मौका दिया तो कल होगी मुलाकात 10 से लेकर 12 बजे तक यही मसफ़ 103 फैसलाबाद के लाइव स्टूडियो से। मुझे बहुत प्यार से कहते हैं आप सभी महकती काली महक अली। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जल्दी से बोलिए मुझे अल्लाह हाफिज।